हेलो, मैं नरेंद्र कुमार मोती, एनएम न्यूज़। आज गौशाला में मीटिंग रखी गई क्योंकि आने वाला आगामी चुनाव है नगर पालिका का। उसी के दौरान वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, 4 काफ़ी यहाँ के लोग हैं जैसे आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जिला उपाध्यक्ष रिंकू के द्वारा जी रखा गया। यहाँ पर मैं नेताजी से कुछ रूबरू करना चाहता हूँ। नेताजी, अपने नगर में काफ़ी ऐसी समस्याओं को देखा गया, यहाँ पर बात की गई है। जैसे रिंकू भैया का कहना है ऐसे ऐसे हमने जिला देखे हैं जहाँ पर लकड़ी मिलती है होली के, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे नगर को आगे बढ़ाएं? जी, जहाँ जो सुविधाएं मिल रही हैं वो तो खैर ठीक मिल रही हैं, लेकिन अभी हमारे वहाँ ये सुविधा प्राप्त करने की क्षमता नहीं हम लोगों में है। मेन कारण ये है, अगर हम अपनी बात को कहीं आगे बढ़ाते तो कोई हमारी सुनता है नहीं। हमको टाल दिया जाता है, भैया कल आना, आज नहीं हो पाएगा, परसों हो जाएगा, परसों का बताया, आज अधिकारी नहीं। इस प्रकार हम लोगों को टाला जाता है, काम नहीं किया जाता है। बस इसमें हम लोग थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं। बस जो आज संवाद हुआ है वो किस सिलसिले में हुआ है? क्या वो आज जो संवाद हुआ है वो हमारे रिंकू शुक्ला जी के विषय में हुआ है। हम चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से हम अध्यक्ष बना के नगर पालिका तक पहुँचाएं। यहाँ पे नेताजी से बात की गई। यहाँ पर काफ़ी समर्थक लोग हैं जो जुड़े हैं। यहाँ पर हमारे भैया जी भी जुड़े हैं। आप किस संवाद में क्या कहना चाहते हैं? आप मैं क्या आप माइक दूर रखो, बता दो ना, जो बोलना बोलो। दिल से बताइए आप। मैं रिंकू के साथ हूँ हर हाल में। मैं उनको चाहता हूँ वो हमारे अध्यक्ष बने नगर पालिका के, और उसके लिए मैं हर संभव अपना प्रयास करूँगा और अन्य लोगों से भी कहूँगा कि वो लोग उनका साथ दें। देखिए, यहाँ पर चेयरमैन को 4 महीना जो आगामी चुनाव को वहाँ पे जनता ने अपना मूड तैयार कर लिया। उसी के दौरान यहाँ पे युवा और यहाँ के जो पूर्वक हैं सारे लोग यहाँ पे। सर, आप क्या करना चाहते हैं? रिंकू दादा हमारे बहुत अच्छे हैं। सन 15 में बीमार हुआ था, मैं इसी फैक्ट्री से नीचे सीढ़ियों से आ रहा था। हाँ, रिंकू दादा ने जब मेरे को देखा, उन्होंने मेरे को डांटा, कहते तुम कहाँ घूम रहे हो? मैंने कहा दादा मैं ऐसे ऐसे हूँ। बोले तुम घर जाओ, मैं तुम्हारा देखूंगा सब। इन्होंने बेचारों ने मेरा बहुत किया। बाकी जितने नेता इतने हरामी सारे सबने स्विच ऑफ कर दिया। देखिए, यहाँ पर लोगों ने अपने दिल की बात भी रखी कि कई बार ऐसा मोड़ आया जहाँ पर ये भी कहा रिंकू दादा से, मैंने ये भी कहा रिंकू दादा से कि रिंकू दादा आप मेरे से इतना क्यों कर रहे हो? कहते यार ये तो तुम्हें तकलीफ हुई है, ये कोई भी आएगा उसके लिए मैं करूँगा। रिंकू भैया को यूँ रिंकू भैया नहीं कहते हैं, दिल में छाते हैं। दिल में एक अजीब सी महक रहती है लोगों। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? विकास जी, अरे मोबाइल आप थोड़ा मोबाइल देखिए कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको बोलना है न्यूज़ के सामने। क्या कहना चाहते हैं इस नगर पालिका के चुनाव के दौरान? कैसा चाहते हैं? अरे हम सभी लोग रिंकू शुक्ला जी के साथ में हैं जी और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारा वर्ग रहा सीनियर का। मैं जूनियर के पास भी जाना चाहता हूँ। कुछ जूनियर भी हैं और जो युवा भी हैं, मैं उनसे भी संपर्क में करना चाहता हूँ। युवा क्या मूड है युवा का? हमारा सुख हो या दुख हो, कोई भी समय हमेशा नंबर 1 पे चाचा हमारे खड़े रहते हैं। देखिए, यहाँ पर युवा ने मूड बनाया है, सुख हो या दुख में यहाँ पे रिंकू भैया खड़े रहते हैं। और आप क्या कहना चाहते हैं? हम रिंकू भैया के साथ हैं। आप भैया हम लोग सब लोग रिंकू भैया के साथ। देखिए, आप कैमरे के सामने सारे लोग हैं, आप बताइए। हर दिल में बसे हैं रिंकू दादा। आप दिल में बसे हैं रिंकू दादा। वेरी गुड। आप देख सकते हैं युवा क्या जोश कितना है। भैया क्या कहना चाहते हैं आप? हम भैया के साथ हैं, इस बार पूरा मूड है। जैसे भैया ने अभी बताया था, अपनी घटना बताई थी कि हमें एक बार साथ दिया था, हम परेशान थे तो उन्होंने साथ दिया था। हाँ बिल्कुल, जो है सहयोग देते हैं। इस बार पूरा मूड है भैया को। यहाँ पर बीनू जी जुड़ चुके हैं समोसा लेते हुए। मैं उनसे भी जुड़ना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार मिटाना है, रिंकू दादा को चेयरमैन बनाना है। युवाओं में जोश आ रहा है, भ्रष्टाचार को मिटाना है रिंकू में। और मैं खुद इतनी तारीफ सुनने के बाद रुख ले रहा हूँ उपाध्यक्ष रिंकू शुक्ला जी से, क्योंकि जे नए युवक और आपके समर्थक में इतने लोग हैं। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये वार्ड नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष सरकार के पूरे होने पर हम लोग बूथ संपर्क अभियान चला रहे हैं। उसी के तहत बूथ संपर्क अभियान में भी कुछ दिक्कत हो रही, धूप वूप होने कारण, तो वार्ड के लोग बुलाए गए हैं। उन्हीं से संवाद हो रहा है, सरकार की कौन योजनाएं मिली नहीं मिली, उसी तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। सर, अभी मैं एनएम न्यूज़ का कैमरा घुमा रहा था तो उसमें कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि आपने उनके साथ में ऐसे किए हैं कि वो अपने भावुक में अपने आंसू भी नहीं रख पाए। और उन्होंने कहा रिंकू भैया जी से हम मिले कि उन्होंने मेरा दुख जाना तो वो पहले आप पहुँचे। ऐसा है, ये सुनीत की बात है। सुनीत काफ़ी गंभीर बीमार थे और मुझे गन्ना लाइन में मिल गए। हाँ, कैंसर पीड़ित थे, मुझे गन्ना लाइन में मिल गए। तो मैंने कहा यार क्या हाल तुमने बना रखा अपना? तो उन्होंने कहा दादा वो एप्लीकेशन बनाई। हमने कहा कल अपना आधार, आय और निवास दे जाना, आप कहीं मत जाना। ये ना लखीमपुर गए हैं, ना डीएम के यहाँ गए हैं, ना कहीं नहीं गए, कहीं नहीं। और इनको पैसा कुछ लेट हो गया
माननीय सांसद जी द्वारा हमने कराया था। तो कुछ लेट हो गया तो इनके यहाँ आए परिवार के लोग कि भैया लेट हुआ। हमने कहा एडमिट रहें अभी 3-4 दिन और, 3-4 दिन में पैसा इनके हॉस्पिटल पहुंचा। जब आदमी गंभीर बीमार होता है उस समय वो व्यक्ति किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, वो किसी भी पार्टी का हो, हम सबको उसकी मदद करना चाहिए। यही सेवा ही धर्म है। देखिए यहाँ पर हमने जब संवाद किया दादाजी से, उन्होंने भी बताया कि इस हिसाब से लॉडी भैया का एक कैंसर का इस पॉइंट था, उसको लेके उन्होंने आवाज़ उठाई। और यहाँ पर जलोटा जी हैं और मैं उनसे भी संपर्क में करना चाहता हूँ कि काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, संस्था से भी जुड़े रहते हैं, गाय से भी जुड़ा रहते हैं, और कुछ पॉइंट्स को लेके जो चल रही है मीटिंग जो चल रही है, और उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? नगर पालिका का जो चुनाव आगामी आ रहा है उसमें आप क्या चाह रहे हैं कि नया आने का? नगर पालिका चुनाव में पिछली बार जब रिंकू भैया हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित हुए थे, तब ये हमारे लिए या अपने नगर की जनता के लिए नया चेहरा था। तो आदमी जानता था कि रिंकू शुक्ला कैसा है, कैसा आदमी 5 साल में बिल्कुल तरीके से जान गया है कि कितना आदमी से जुड़ा हुआ है, कितना आदमी जुड़ा है। यहाँ पे मैं रुक लेता हूँ भैया जी से, और आपको बता दूँ मैं यहाँ पे भैया जी से भी रुक लेना चाहता हूँ। क्या आप कहना चाहते हैं इस आगामी चुनाव के दौरान? हम ये चाहते हैं कि माननीय रिंकू शुक्ला जी यहाँ पे जिस तरीके की मीटिंग हुई है, ये मीटिंग इसलिए हुई कि किसी से संपर्क से रिंकू शुक्ला अलग हटके है। ठीक, रिंकू शुक्ला किसी को बताने से मतलब नहीं कि हम आ जाएं रिंकू शुक्ला को मिलाएं। आधी रात में आता है तो रिंकू शुक्ला से तुरंत मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधी रात में आए या सुबह आए, रिंकू शुक्ला उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं जिस हिसाब से। और यहाँ पर युवा भी जुड़ गए हैं, मैं इनसे भी थोड़ा बोलूँ, क्या कहना चाहते हैं? कार्यकर्ताओं को बढ़ाने वाले हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी के हिसाब में हूँ अब की बार। और मैं यहाँ पे एक बार रुक लेना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ युवाओं में एक बार एक जुनून का एक नारा हो जाए, अब किस बार? अब किस बार? देखिए युवा समोसे और चाय पे हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं कराऊँ, अब किस बार? आवाज़ तेज है, और अब किस बार? रिंकू भाई, नारायण कुमार होती मैं। लोकसभाएं अपना बहुमूल्य समय दिया, आप सबका आभार। आज इस वार्ड के संवाद बैठक में ये लोग राजकिरण क्या बुलाया इन लोगों राखन किया संवाद कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय नगर अध्यक्ष रोहन मिश्रा जी, आदरणीय चाचा शुक्ला जी, अभी बैठे इस वार्ड के हम सबके गौरव आदरणीय सभासद रामकिशोर वाल्मीकि जी, राजू भाई, टोनी भाई, राजू भाई और वाजपेयी जी रिलेशन में भी हैं हमारे, नीनू सर, अनिल जलोटा जी, डीके सर, हिमांशु सिंह, रामचंद्र, विकास, जितने यहाँ अवनीश बालाराम या जितने यहाँ सब बैठे हैं, सभी लोग हम लोगों से परिचित हैं। अपने वार्ड के सभा पत्रकार हैं, इस वार्ड में रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, ऐसे और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग उस दिन 1 नंबर की बैठक में नहीं रहे थे। चाचा जी हैं, रितेश हैं, तुषार हैं, आशुतोष हैं, और कौन था? बालाग्राम। ऐसे 4-5 लोग उस दिन बैठक में नहीं थे, आज बैठक में सभी हैं। आप सबका आभार। आप सब जानते हैं कि कुम्हार टोला हमारा घर है, हमारा वार्ड है। ये रामचंद्र हमारे साथ पढ़े हैं, लिखे हैं, खेले हैं, ऐसे तमाम लोग इस वार्ड के, बब्बू ठाकुर यहीं पढ़ रहे हैं, मोहित जी यहीं क्रिकेट खेले हैं, भाटिया जी, ये जितने लोग हैं, तो हमारा सीधे सबसे संवाद है। पिछली बार थोड़ी दिक्कत आई थी,
20 तारीख को पार्टी का टिकट घोषित हुआ था। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता थे। जब तक पार्टी का टिकट नहीं घोषित हुआ हम लोग कहीं निकले नहीं, गए नहीं। चुनाव ये व्यक्तिगत संबंधों का चुनाव होता है, पार्टी से ऊपर उठ के। और ये भारत हमारा रीत रिवाज और तमाम पद्धति हिंदू जो अपनी अपनाई जाती उन पद्धतियों का देश है। यहाँ वही भारत है। राजा दशरथ ने एक वचन दे दिया, उसमें बेटे को वनवास भेज दिया, राजपाट छोड़ दिया, एक वचन पे। कई बुजुर्गवार हमारे या कई हमारे मिलने वाले थे, तो उन्होंने कहा भैया लेट हो गए हैं और वचन हम किसी को दे चुके हैं। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का आदेश भगवान का आदेश मान के काम करते हैं। अभी से हम लोग पार्टी के जितने लोग मोदी जी की योजनाएं हैं, मोदी जी के कार्यक्रम हैं, मोदी जी की अभी 8 साल की उपलब्धियां हैं, उसको लेके वार्ड वाइज बूथवार बूथ हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं सब उसमें लगे हैं, संपर्क कर रहे हैं। इस बीच हमने सोचा हम भी अपने वार्ड के लोगों से, नगर के सभी लोगों से संवाद करना है, मगर पहले अपने घर से बात करें। अगर घर का आदेश होगा, घर का समर्थन होगा तो ये चुनाव लड़ा जाएगा। इसीलिए हमने आप सबको बुलाया संवाद में कि आप सबकी जैसी मंशा हो तो कदम आगे बढ़ाया जाए। चुनाव बहुत बड़ा होता है। मेरा कोई 150 लोगों का परिवार खानदान नहीं है, 10-12 भाई नहीं हैं, 10-12 चचेरे ममेरे फुफेरे भाई नहीं हैं। हमारे भाई मित्र सब कुछ आप हैं। आपकी क्षमता पे चुनाव लड़ना है, आपके दम पर चुनाव लड़ना है। आप सबको अपना चुनाव समझ के लड़ना है तो जीत मिलेगी। आप लोग सोचें हमें चुनाव लड़ना है तो कोई चुनाव नहीं हो सकता। आप देखें मोदी जी का चुनाव था, बच्चे छोटे छोटे मोहल्ले गले में कहते थे अब की बार मोदी सरकार। क्या था उन बच्चों का? मोदी जी से कोई व्यवहार था, लिंक था, कोई जान पहचान भी नहीं होगी। उन्होंने मोदी जी को कभी सामने देखा भी नहीं होगा। एक जनून था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। ये जनून के साथ जब चुनाव होता है तो परिणाम आपके पक्ष में होता है। मित्रों, नगर में तमाम अव्यवस्थाएं हैं, नगर में एक बड़ा घर नहीं है। आप देखते हैं सफाई कर्मी उतने ही हैं, सफाई का काम बढ़ा है, कर्मचारी नहीं रखे जा रहे हैं। 10 रुपये भरपेट भोजन हर नगर पालिका में चल रहा है, यहाँ नहीं है। मित्रों, यहाँ हमारे मोहल्ले में होली जलती है, कभी लकड़ी नहीं दी जाती है। अन्य जगह जाइए आप, मैं तो पूरा जिला प्रदेश घूमता हूँ, तमाम योजनाएं शहर की नगर पालिका से चलती हैं समाज के लिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और विडम्बना है कि हमारे जनप्रतिनिधि के बीच सीधा संवाद नहीं हो पाता। बीच में कई कड़ी हैं, कई लोग हैं जो कहते हैं अभी बात नहीं हो सकती, अभी मिल नहीं सकते, उनकी राय के बिना कोई आदेश नहीं हो सकता। हमारे आपके बीच कोई ऐसी अड़चन नहीं है। हम आपको डायरेक्ट जानते हैं, हम आपको सीधा जानते हैं, आप मुझे जानते हैं। इसलिए आप सब एक बार हुंकार भरें और आप सब स्वयं अपने को इस नगर पालिका में काबिज पाएंगे। एक बार सच्चे मन से, मेहनत से, अभी से हम सबको अपने संपर्क में, अपने मिलने वाले, अपने परिचित, अपने रिश्तेदारों से संपर्क करना चाहिए। तभी आप सबको अपना चुनाव समझ के लड़ना पड़ेगा, तब आपको जीत कदम चूमेगी। और ऐसा नहीं, नगर में मैंने अभी वार्ड नंबर 1 की बैठक की, आप मानिए कि इससे ज़्यादा भी संख्या थी और लोगों की जो सोच धारणा थी वो इतने दिन में सब स्पष्ट क्लियर और समझ चुके हैं। आप लोगों से अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या मेरी कोई बात आपको ना पसंद आए तो आप मुझसे कहिएगा। अगर गलती हो, इंसान ही है, मेरी पार्टी से हो सकता गलती हुई हो, मेरे जनप्रतिनिधि से गलती हुई हो, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूँगा।